अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी आज की हदीस है, मैं अबू ज़र से रब्ज़ा में मिला। वो एक जोड़ा पहने हुए थे और उनका गुलाम भी जोड़ा पहने हुए था। मैंने इसका सबब दरियाफ्त किया तो कहने लगे, मैंने एक शख्स यानी गुलाम को बुरा भला कहा था और उसकी माँ की गैरत दिलाई यानी गाली दी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मालूम करके मुझसे फरमाया, ऐ अबू ज़र, तूने उसे माँ के नाम से गैरत दिलाई है। बेशक तुझ में अभी भी कुछ ज़माने जाहिलियत का असर बाकी है। याद रखो, मातहत लोग तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने अपने किसी मसलहत की बिना पर उन्हें तुम्हारे कब्जे में दे रखा है। तो जिसके मातहत उसका कोई भाई हो तो उसको भी वही खिलाए जो आप खाता है और वही कपड़ा उसे पहनाए जो आप पहनता है। और उनको इतने काम की तकलीफ़ ना दो कि उनके लिए मुश्किल हो जाए। और अगर कोई सख्त काम डालो तो तुम खुद भी उनकी मदद करो। सही बुखारी हदीस नंबर 31। जब सूरह इनाम की ये आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमिज़श नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बहुत ही मुश्किल है। हम में कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया? तब अल्लाह पाक ने सूरह लुक़मान की ये आयत उतारी कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। सही बुखारी हदीस नंबर 32। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे उसके खिलाफ करे और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। सही बुखारी हदीस नंबर 33। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हो तो वो खालिस मुनाफिक है और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है। जब तक इसे ना छोड़ दे वो ये है, जब इसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे और बात करते वक्त झूठ बोले और जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा ना करे और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। इस हदीस को शेबा ने भी सुफियान के साथ आमश से रिवायत किया है। सही बुखारी हदीस नंबर 34। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर ईमान के साथ महज सवाब आखरत के लिए ज़िक्र इबादत में गुजारे, उसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 35।